हर साल की पारिवारिक सभा में बड़े चाचा हमेशा मेरे पिताजी का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि उनमें कोई काबिलियत नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, यहाँ तक कि उनका पोता भी शर्मिंदा करता है। मानो हमारे परिवार को नीचा दिखाकर ही वह इस साल की सभा का आनंद ले सकते हैं। कोई अपवाद नहीं है। दूसरे भाई, सुना है कि तुम तीनों आज भी बस से आए हो। वो अपने हाथ में कार की चाबी घुमाते हुए जानबूझकर उस BMW का लोगो दिखा रहे थे। मेरे बेटे ने फोक्सवैगन को BMW में बदल दिया। मैंने उसे कहा कि पुरानी कार तुम्हें दे दे, लेकिन उसने नहीं सुना और सीधे बदल दी। मेरे पिताजी शर्मिंदा होकर मुस्कुराते रहे, सिर झुका हुआ था। चॉपस्टिक प्लेट के किनारे पर रगड़ रही थी। काफी देर तक एक मूंगफली भी नहीं उठा पाए। बड़े चाचा की नजर मुझ पर पड़ी। बड़े भतीजे, तुम फैक्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हो, फिर भी एक कार नहीं ले पाए। तुम्हारे माता पिता को बाहर जाने में इतनी परेशानी होती है। मैं अब और सहन नहीं कर सका। चॉपस्टिक नीचे रख दी। तय हो गया है, अगले महीने आ जाएगी। बड़े चाचा चौंक गए, फिर ठंडी हंसी हंसी। बाय भी होगी, अब तो देशी कारें सस्ती हैं, कुछ हजार में मिल जाती है। बस एक खराब इलेक्ट्रिक कार। आपने सही पहचाना, वाकई बाय है और वाकई इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन कुछ हजार की नहीं। मैंने उन्हें रोका। मैंने यांगवान U8 बुक की है, 1 करोड़ से ज्यादा की। चॉपस्टिक घूमने वाली प्लेट पर गिर गई। एक आवाज आई, पूरा हॉल शांत हो गया। इस साल की पारिवारिक सभा में मैं नहीं जाना चाहता था। पैर के अंगूठे से भी सोच सकता था कि क्या होगा। बड़े चाचा निश्चित रूप से खाने की मेज पर मेरे पिताजी की आलोचना करेंगे, काम से लेकर आय तक, घर से लेकर यात्रा तक। मेरी माँ हर बार लौटकर रसोई में छुपकर आंसू पोंछती है। मेरे पिताजी चुपचाप सिगरेट पीते रहते हैं, एक के बाद एक। लेकिन मेरे पिताजी ने फिर भी जाने का फैसला किया। बस एक भोजन ही तो है, नहीं गए तो बातें और भी बुरी होंगी। तब रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, साफ की हुई शर्ट उन्हें दी। उस शर्ट का कॉलर घिस चुका था। उन्होंने कई बार कैंची से काटा, फिर भी छुपा नहीं सके। हम तीनों बस से गए। होटल पहुंचे। कार से उतरते ही बड़े चाचा की पत्नी को एक टैक्सी से उतरते देखा। उन्होंने वही ऊनी कोट पहना था जो वो केवल नए साल पर पहनती है। बालों में नई कलिंग की हुई थी, हाथ में लाल हैंडबैग था। उन्होंने हमें देखा, लेकिन उनकी नजरें मेरे पिताजी पर एक सेकंड के लिए रुकी, फिर सीधे होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई, बिना कोई अभिवादन किए। मेरी माँ के कदम थोड़े रुके। मेरे पिताजी ने उनकी आस्तीन खींची। चलो, बाहर ठंड है। कमरा 3री मंजिल पर है। दरवाजा खोलकर अंदर गए। बड़े चाचा कुछ रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। आवाज बहुत तेज थी। अरे, दूसरे भाई आ गए। वो खड़े हो गए, गर्मजोशी से हमें बुलाया। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बस तुम्हारा ही इंतजार था। उन्होंने मेरे पिताजी को कुर्सी पर बिठाया, फिर वेटर को चाय लाने के लिए कहा। मैं अभी बैठा भी नहीं था कि उन्होंने कहा, दूसरे भाई, आज फिर बस से आए हो ना? मेरे पिताजी, हाँ, सिर झुकाकर मेज पर मूंगफली लेने लगे। बस भी ठीक है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। बड़े चाचा हंसते हुए उनके कंधे पर थपथपाते हैं। थोड़ा और खा लो, ताकत बढ़ाओ। आमतौर पर तुम्हें इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। आसपास के रिश्तेदार भी हंसने लगे। खाना धीरे धीरे मेज पर आने लगा। बड़े चाचा शराब डालने लगे, एक के बाद एक गिलास। पीते पीते चेहरा लाल हो गया। बातें भी बढ़ गई। अरे छोटे, तुम्हें बचपन की वो बात याद है? उसने एक टुकड़ा पसली उठाया और चबाते हुए उसके मुंह में तेल चमक रहा था। एक बार माँ ने तुम्हें 5 पैसे दिए थे होमवर्क की कॉपी खरीदने के लिए। तुमने रास्ते में खो दिए और घर आकर पूरी रात रोए। मेरे पिताजी ने शर्माते हुए हंसकर कहा, याद है, तब भी तुम ऐसे ही थे, लापरवाह। बड़े चाचा ने सिर हिलाया। बड़े होकर शादी में भी मैंने कहा था कि तुम्हें एक अच्छा रिश्ता बताओ, पर तुम नहीं माने, खुद ही ढूंढा। अब देखो। उन्होंने मेरी माँ की ओर देखा और आगे कुछ नहीं कहा। मेरी माँ ने सिर झुका लिया और चॉपस्टिक से कटोरे में घुमाने लगी। लेकिन ये भी अच्छा है। बड़े चाचा ने शराब का गिलास उठाया। अब तो हमारा परिवार भी कुछ बन गया है। तुम्हारा भतीजा अब सरकारी कंपनी में बहुत अच्छा कर रहा है। साल के शुरू में ही एक BMW खरीदी।